हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। ये हमारा हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। अनैच्छिक। आपको बताना है कि अनैच्छिक का विलोम क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐच्छिक। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर रस का अस्थायी भाव है। आपको बताना है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, जबकि हास्य रस का अस्थायी भाव हास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिशांतर का सही संधि विच्छेद क्या है। आपको बताना है कि दिशांतर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिशा जोर अंतर। यहाँ पर अ और अ मिलकर आ हो जाते हैं और इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय से पूरा स्वागत करना। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। औचक। औचक का विलोम बताना है कि क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्सर। औचक का विलोम हो जाएगा अक्सर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अनल। आपको बताना है कि अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावक। और अनल के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा आग, अग्नि, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। धरा। आपको बताना है कि धरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नगर्भा। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा उर्वी, भूमि, धरती, भू, धरणी, वसुंधरा, अचला आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। इस पद में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्प में से चुनिए। अंगारों पर लेटना। अंगारों पर लेटना। आपको बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत परेशान होना। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवर्पण में कौन सा समास है। शिवर्पण में कौन सा समास है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। शिवर्पण में तत्पुरुष समास है। शिवर्पण से तात्पर्य है शिव के लिए अर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। अ उपसर्ग के प्रयोग से बना हुआ शब्द कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवैतनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। कठिनाई से समझने योग्य। कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्बोध। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है, उसे तीन भागों में बांटा गया है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बताना कि किस भाग में त्रुटि है या फिर कोई भी त्रुटि नहीं है। इस बात के लिए उस पर दोष देना ठीक नहीं है। आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस पर के स्थान पर उसे आएगा, अतः सही वाक्य यहाँ पर हो जाना चाहिए। इस बात के लिए उसे दोष देना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। करण कारक की विभक्ति होती है। करण कारक की विभक्ति होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, से के द्वारा। करण कारक की विभक्ति से के द्वारा होती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे आपने पेंसिल के द्वारा चित्र बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं।
मृत्यु शब्द में कौन सा लिंग है? आपको बताना है कि मृत्यु जो शब्द है वो कौन सा लिंग है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है, बताना है कि इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य हैं। आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर संगम के दृश्य के स्थान पर संगम का दृश्य आएगा, अतः सही यहाँ पर वाक्य हो जाना चाहिए, प्रयाग में संगम का दृश्य देखने योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राम खाकर खेलने लगा में कौन सी क्रिया है? राम खाकर खेलने लगा, इसमें कौन सी क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण विराम के चिन्ह का उपयोग वाक्य के किस स्थिति में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य की समाप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन है। आपको बताना है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रुति, समभिन्नार्थक या फिर युग्म शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है? आपको बताना है कि कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाशदीप। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।